अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्क्रीन पर नजर आने वाले प्लॉट के मरले यानी कि उसका रकबा निकालना सीखेंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरह का प्लॉट जो है वो मौजूद है और आप उस प्लॉट के मरले यानी कि उसका रकबा निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको इसका मुकम्मल तरीका जो है वो समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो आप ये वाला प्लॉट जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं कि इस प्लॉट की जो मुख्तलिफ लंबाइयाँ हैं वो यहाँ पे हमें दे दी गई हैं। यहाँ पे एक साइड जो है वो 150 फुट है, दूसरी साइड जो है वो 100 फुट है, ऊपर भी हमारे पास 100 फुट है और जो हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास पैमाइश दी गई है वो 112 फीट है। तो इस तरह हमारे पास जो इसकी चारों साइडों की जो पैमाइश थी वो हमने ले लिया, जो कि हमारे पास आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी कितनी निकली है। तो किसी भी प्लॉट का रकबा मालूम करने के लिए, उसके मरले निकालने के लिए, जैसे कि पहले भी हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास शेप बनती होगी उसको हमने बेसिक शेप के अंदर डिवाइड कर लेना होता है। यानी कि जो भी आपके पास प्लॉट की शेप बनेगी उसको आपने कोशिश करनी है कि जो ज्योमेट्री की बेसिक शेप्स होती हैं, यानी कि रेक्टेंगल हो गई, स्क्वायर हो गई, ट्राइंगल हो गई, सर्कल हो गई, इसके अंदर जो है वो आपने उनको डिवाइड कर लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे जी। कि यहाँ पे जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले दो ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको एक स्क्वायर शेप में और दूसरी ट्राइंगल शेप के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया है। तो अब जब हमने इसको दो शेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है तो अब हम इसकी पैमाइशें जो है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर बच गई थी उसकी पैमाइश जो है वो अब 100 फुट बच गई है और जो एक्स्ट्रा 50 फुट थे वो हमारे पास ट्राइंगल की बेस जो है वो बन गई है। यानी कि टोटल हमारे पास अभी भी 150 फुट ही है, जो कि पहले 150 फुट था। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने उसको दो शेप्स में डिवाइड कर लिया है, तो इसलिए अब हमारी पैमाइशें जो है वो भी तकसीम हो जाएंगी। तो हमारे पास जो स्क्वायर की बेस यानी कि उसका जो कायदा बनेगा वो 100 फुट बन जाएगा और जो हमारे पास ट्राइंगल की बेस है वो हमारे पास 50 फुट बन जाएगी। तो अब इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनको मुख्तलिफ कलर के साथ फिल कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारे पास स्क्वायर शेप थी उसको हमने ग्रीन कलर के साथ फिल कर लिया है और जो हमारे पास ट्राइंगल थी उसको हमने ऑरेंज कलर के साथ फिल कर लिया है। इनको मुख्तलिफ कलर के अंदर फिल करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको जो है वो अच्छे से आसानी के साथ जो है वो समझ आ सके। तो अब हम दूसरा काम क्या करना है कि अब हम इनके नंबरिंग कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो स्क्वायर शेप है उसको हमने नंबर 1 शेप रख लिया और जो हमारे पास ऑरेंज कलर की ट्राइंगल है वो हमने नंबर 2 रख ली। अब हम इन क्या करेंगे, अब हम इन दोनों शेप्स का, क्योंकि यहाँ पे दो ही शेप्स बन रही हैं, इन दोनों शेप्स का हम बारी बारी जो है वो एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम शेप 1 का एरिया निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास एक स्क्वायर थी। तो इन स्क्वायर की जो हमारे पास लेंथ थी वो 100 फुट थी और इसकी जो हाइट थी वो भी हमारे पास 100 फुट थी। तो इसका अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया का फार्मूला हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी कि अगर हम लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब दे देंगे तो हमारे पास स्क्वायर का यानी कि मरबे का रकबा जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास उसका लेंथ भी 100 है, उसकी विड्थ भी 100 है, तो इसलिए यहाँ पे जो एरिया 1 होगा वो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो जब हम 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया 1 आएगा वो 10,000 फीट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी कि इससे मुझे पता चलता है कि हमारे पास जो ग्रीन कलर की स्क्वायर शेप थी जिसको हमने नंबर 1 स्क्वायर रखा था उसका जो एरिया 1 निकलता है वो हमारे पास 10,000 मरबा स्क्वायर फुट निकल आता है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास जो एरिया निकला है इसको हम शेप के अंदर लिख देते हैं, जो कि हमारे पास 10,000 मरबा फुट जो है वो निकला है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो दूसरी शेप थी जो कि हमारे पास ट्राइंगल थी उसको हमने ऑरेंज कलर के साथ फिल किया था। तो अब हम इसका एरिया 2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है जी कि एरिया जो है वो ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। यानी कि यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पे बेस कौन सी है, यहाँ पे आल्टीट्यूड कौन सा है, फिर हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो भी उसका आंसर आएगा उसको 2 के ऊपर तकसीम कर देना है। तो यहाँ पे बेस आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो 50 फुट आ गई है और जो हमारे पास यहाँ पे आल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है ट्राइंगल की वो यहाँ पे 100 फुट है। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल बेस की जगह पे हमारे पास 100 आ गया, आल्टीट्यूड हमारा 50 आ गया और 50 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो शेप 2 थी उसका जो एरिया 2 है वो हमारे पास 2500 मरबा फीट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमने दोनों शेप्स का बारी बारी जो है वो रकबा यानी कि उनके एरिया जो है वो निकाल लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि हम अब इनको दोबारा जो है वो इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया 1 जो था वो 10,000 निकला था
और एरिया 2 जो है वो 2500 स्क्वायर फीट जो है वो निकला था। क्योंकि अब हमने पूरे प्लाट का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के एरियाज को हम जमा कर देंगे, तो इसलिए जो हमारे पास टोटल एरिया होगा वो एरिया 1 प्लस एरिया 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एरिया 1 की वैल्यू हम लगा देंगे जो कि हमारे पास 10,000 है, एरिया 2 की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 2500 है। तो इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एरिया निकलता है वो 12,500 मुरब्बा फीट जो है वो निकल आता है। तो अब हम इस टोटल एरिया जो हमारे पास निकला है, इस टोटल एरिया के अब हम मरले निकाल लेते हैं। तो आपको पता है जी, एक मरला जो है वो हमारे पास 272.25 मुरब्बा स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल एरिया जो निकला है वो 12,500 मुरब्बा फीट निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम 12,500 को 272.25 पे तकसीम करेंगे, तो हमारे पास उस प्लाट के जो है वो मरले निकल आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 45.91368 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मरले निकलते हैं वो 45 मरले पूरे निकलते हैं, लेकिन 45 मरलों के ऊपर भी हमारे पास कुछ जो है वो रकबा बनता है जो कि *91368 है। तो आपको पता होगा कि मरले से जो छोटी इकाई होती है पैमाइश करने के लिए वो हमारे पास सरसाई होती है। तो अगर आपको सरसाई के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में जानने के लिए इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने सरसाई के बारे में जो है वो बताया है। तो अब वीडियो के अगले पार्ट के अंदर मैं जो है वो इसको मज़ीद सरसइयों के अंदर तकसीम करूँगा, ताकि हमें इस बात का पता चल सके कि हमारे पास जो रकबा है वो 45 मरले तो है, लेकिन उससे जो अजाफी रकबा है वो कितने सरसइयों के बराबर है। तो वो मालूम करने के लिए हमने क्या करना है जी, कि आपने जितने भी हमारे पास टोटल रकबा निकला है उसमें से जो एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट है वो आपने निकाल लेने हैं। तो 45.91368 में से हम 45 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 45 मरले तो पूरे पूरे बन जाते हैं। तो 45 में से जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.91368 आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट है। यानी कि 45 मरले पूरे करने के बाद उसके बाद जो अजाफी हमारे पास स्क्वायर फीट बच रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं जी, 0.91368। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको सरसइयों में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसको 272.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो ये स्क्वायर फीट के अंदर इसका आंसर जो है वो निकल सके। तो हमने क्या किया जी, सिंपल हमने 0.91368 को मल्टीप्लाई कर दिया 272.25 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 248.75 स्क्वायर फीट आ गया। तो अब हमारे पास ये वो वाला स्क्वायर फीट रकबा निकला है जो कि 45 मरले पूरे करने के बाद अजाफी है। तो अब हमारे पास अगर तो ये 272 होता तो फिर तो ये एक मरला बन जाता, लेकिन ये अब 272 भी नहीं है, ये 248 है, यानी कि ये 272 से कम है। इसका मतलब ये एक मरले से छोटा है। तो इसको हम सरसइयों में बदलने के लिए फिर हम क्या करेंगे, आपने याद रखना है कि एक सरसई जो है वो 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। तो एक सरसई हमारे पास 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर होगी। तो अगर हम टोटल सरसइयाँ निकालना चाहेंगे तो आपने क्या करना है जी, सिंपल 248.75 को तकसीम कर देना है 30.25 स्क्वायर फीट के साथ। तो जब आप इसके ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा, और 8 हमारे पास यहाँ पे उसकी टोटल सरसइयाँ बन जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो प्लाट दिया गया था उसके 45 मरले पूरे हो जाते हैं, और 45 मरलों से जो ऊपर रकबा बनता था वो हमारे पास 8 सरसई बनता था। और आपको ये याद होगा कि एक मरले के अंदर 9 सरसइयाँ जो है वो मौजूद होती हैं। तो हमारे पास कितनी सरसइयाँ एक्स्ट्रा बन रही हैं जी, 8 सरसइयाँ जो है वो बन रही हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास मरले 45 बन जाते हैं और हमारे पास सरसइयाँ जो है वो 8 बन जाती हैं। तो इसका अगर हम रकबा बताना चाहेंगे तो इसका जो टोटल रकबा होगा, जो टोटल एरिया होगा, वो हम कहेंगे जी कि 45 मरले और 8 सरसइयाँ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लाट दिया गया था उसका जो टोटल रकबा बनता है वो हमारे पास 45 मरले और 8 सरसइयाँ जो है वो बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्लाट के रकबा निकालना, यानी कि उनके मरले निकालना आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है वो टाइम के ऊपर मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।